हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास पे पहली क्लास पढ़ने जा रहे हैं और ये अरिथमेटिक का आपका एक हिस्सा है। जैसे कि हम लोग पुरानी क्लासों में अरिथमेटिक का नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन इन चैप्टरों को कवर कर चुके थे। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आपके अरिथमेटिक के अगले हिस्से में जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड स्पीड। इस चैप्टर में भी कई सारे हिस्से हैं जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या है? टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल। इसके अलावा हम लोग सर्कुलर मोशन और गेम्स एंड रेसेस के बारे में भी थोड़े बहुत डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हिस्सा है, हमेशा की तरह किसी भी चैप्टर का सबसे पहले हमें उसका बेसिक पढ़ना चाहिए। और आज जो चैप्टर है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का, हम लोग पूरा बेसिक पार्ट ही कवर करेंगे। ठीक है, तो अब जैसे इसमें हमने लिखा है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, तो दिखने में तो ये तीन वेरिएबल है, पर जनरली यहाँ दो ही वेरिएबल है, वो है टाइम और डिस्टेंस। टाइम क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आप उसे कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि यार यहाँ से वहाँ तक जाने मुझे 5 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, 1 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, 4 दिन लगे। तो ये सब किसकी इकाइयाँ हैं? ये सब समय की इकाइयाँ हैं। इसके अलावा अगर आप उसको इस तरह से बताते हो कि यार वहाँ तक जाने मुझे 100 मीटर चलना पड़ा, 2 किलोमीटर चलना पड़ा, तो ये किसकी इकाई है? ये आपकी दूरी यानी डिस्टेंस की इकाई। रही बात तीसरा वेरिएबल जो है वो है स्पीड, वो इन्हीं दोनों का अनुपात होता है, रेशियो होता है। किसका? डिस्टेंस का और टाइम का, जिसे आप सूत्र के तौर पे पढ़ते हैं। क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। आप इस चाल की इकाई से भी इसके सूत्र को पढ़ सकते हैं। जैसे आप लोग जब स्पीड लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या? किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर बटे घंटे, यानी किलोमीटर दूरी और आवर यानी समय। तो इसलिए चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आगे और कुछ डिस्कस करेंगे। अब जो आपका ये फॉर्मूला बनता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे अगर हम मॉडिफाई करें तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम भी कर सकते हैं, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी कर सकते हैं। मतलब जैसे जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होगी वैसे हम इन तीन वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस पूरे चैप्टर में चाहे बेसिक क्वेश्चन है, चाहे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, चाहे अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, इन तीन के अलावा कुछ नहीं पूछेगा। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से ही जुड़ी हुई चीजें होंगी, इसलिए इनसे जुड़ी हुई बेसिक बातों को अच्छे से समझिएगा। बेसिक की बात करें तो सबसे पहला जो बेसिक भाग होता है वो है यूनिट कन्वर्जन, इकाइयों को बदलना, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि मैं 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता हूँ और एक कहता है कि मैं 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाता हूँ, तो क्या दोनों में कोई फर्क नहीं है? फर्क है। किस चीज का? दूरी का तो नहीं है, मगर समय का फर्क है। एक आदमी 1 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है और एक आदमी 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 1 मिनट में जो जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ये सब चीजों को क्वेश्चन यूज करता है, मतलब इन सब चीजों में जो भ्रमित चीजें आती हैं उनको इस्तेमाल करके अच्छे क्वेश्चन बना लेता है। तो इसलिए हमें पहले बात को ध्यान रखना है कि यूनिट हमें बड़े ध्यान से देखनी है। कि जैसे मान लीजिए अगर इस हमारी डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर में है, टाइम हमारा आवर्स में है, तो 100% हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर ही आएगी। अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो हमें दूरी किलोमीटर और टाइम आवर्स में ही चाहिए होगा। ठीक है, तो दूरी और समय इनकी इकाइयों को बदलना बहुत आसान है। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुए? 3600 सेकंड हो गए। ठीक है, उसी तरह से दूरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ऐसे करके हम इनको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। बस बचता है स्पीड, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें 3 तरह की बेसिकली स्पीड की इकाइयों का प्रयोग होता है। पहला है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना, यानी दूरी किलोमीटर और समय हमारा अगर आवर में है मगर जरूरत हमें मीटर पर सेकंड की है, तो उसे हम कैसे बदल सकते हैं? 5/18 से गुणा करके बदल सकते हैं। ये कैसा है 5/18? देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 3600। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5/18 ही आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटे और अगर इसे हमें मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा करना चाहिए। जब इसे 5/18 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 25 मीटर पर
सेकंड। तो ये दोनों दिखने में भले अलग है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 मीटर पर सेकंड, मगर इकाइयों के कारण ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो इनकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, तो इसलिए प्लीज इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, प्रैक्टिस के लिए हम आपको इस वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चंस भी सेंड करेंगे, तो जो इन्हीं पर बेस्ड होंगे, तो उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पहले लगाना है, फिर अगले दिन हम लोग अगली वीडियो पे आगे उसके डिस्कस करेंगे। तो अगला है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, मतलब उसका वाइस वर्सा, उल्टा। अगर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से गुणा। लेकिन अगर मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर बनाना है तो 18/5 का गुणा। मतलब यही अगर 25 मीटर पर सेकंड दिया है, हमें किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो 25 में 18/5 का गुणा करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। एक और इकाई होती है इसमें, मीटर पर मिनट, बस सेकंड की जगह क्या हो जाता है, मिनट। तो जो भाग हमने 3600 का किया था, यहाँ हमें भाग केवल 60 का करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में मिनट 60 ही होते हैं। इसको जब सिंपल करते हैं तो ये बनता है 50/3, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में भी बदलना है तो हमें किससे गुणा करना चाहिए, 50/3। इसका रिवर्स भी अगर आ गया, मीटर पर मिनट दिया हमें, किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो किससे गुणा करेंगे, 3/50। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान चीज है, इस पर थोड़ी बहुत आप लोग को प्रैक्टिस करनी है बस। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, इकाइयों का बहुत ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये जरूर देखना है कि हमारी दूरी किस में है, हमारे समय किस में दिया है, हमें स्पीड मान लीजिए निकालना है तो किस इकाई में निकालना है, तो ऑप्शन भी देख करके हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। फिर हमारी दूसरी बेसिक बात आती है इस चैप्टर की, टाइम स्पीड डिस्टेंस की, वो है एवरेज स्पीड, औसत चाल। पहले के समय में, आज से 8 साल 10 साल पहले, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आया करते थे एवरेज स्पीड निकालने के। अब उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन की तो उम्मीद ना करिए, लेकिन ये है कि उनका कहीं ना कहीं लॉजिक यूज होता है, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। एवरेज, जैसे आप सभी जानते हैं, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या होती है, लेकिन जब ये स्पीड का एवरेज होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पीडों को जोड़ो और जितनी स्पीड है भाग कर दो, नहीं। स्पीड अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी दूरी बटे समय है, तो यहाँ भी दूरी बटे समय होता है, बस फर्क इतना है कि क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। यानी एक व्यक्ति एक ही जर्दी के कई हिस्से होंगे उसके, और उन सभी हिस्सों को जोड़ोगे तो टोटल डिस्टेंस आएगा, और पूरी जर्दी में जितना उसने समय लगाया होगा वो उसका टोटल समय होगा। जैसे जनरली आप लोग बस की या ट्रक की स्पीड में लिखा हुआ पाते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, ये क्या है, ये उसकी एवरेज स्पीड है। जैसे आप यहाँ से सतना जाते हैं, मान लीजिए 50 किलोमीटर की दूरी है, आपको 1 घंटे लग गए, तो आप क्या कहोगे, हमारी स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर। पर क्या हर वक्त बस की स्पीड 50 ही थी? कभी बस तेज रही होगी, कभी बस धीमी रही होगी, कभी बस रुकी भी रही होगी, लेकिन वो सभी टाइमों को काउंट कर रहा है, और दूरी क्या ले रहा है, सीधे 50, और टोटल घंटे कितने लगे, 1, तो इसलिए उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पे हमें ध्यान क्या रखना कि जो भी डिस्टेंसेस हैं उन सभी को जोड़ना है, और बटे टोटल जो भी टाइम लगा उसको जोड़ना है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वो ए से बी जाता है, जिसकी दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, और 100 किलोमीटर जाते वक्त उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर वो बी से सी जाता है, अब बी से सी जब जा रहा है तो इसकी दूरी है उसकी मान लीजिए 200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 200 किलोमीटर वो जाता है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें पता करना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, तो एवरेज स्पीड क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस 100 और 200 300, अपॉन में क्या चाहिए हमको, टाइम। हमें स्पीड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टाइम। तो स्पीड का यूज करके पहले टाइम बनाएंगे कि 100 किलोमीटर 50 की रफ्तार से जाएगा तो कितने घंटे लेगा, 2। 200 किलोमीटर 100 की रफ्तार से जाएगा तो कितने घंटे लेगा, 2। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 और 2 4। तो 300 में जब आप 4 का भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस तरीके से एवरेज स्पीड को हमें समझना है। लेकिन एवरेज स्पीड पे कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते थे, कब, जब इक्वल डिस्टेंसेस दिए रहते हैं, और जब इक्वल डिस्टेंसेस दिया रहता है तो दूरी बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर वो अपने वापस घर आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्वेश्चन कहेगा कि उसका औसत चाल ज्ञात करें, तो हमें लगेगा कि क्वेश्चन में दूरी तो दी नहीं, ना ही समय दिया है, केवल क्या दिया है, स्पीड दिया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन में एक हमें हिंट दिया है। वो हिंट क्या दिया है
कि घर से ऑफिस जाए चाहे ऑफिस से घर जाए, दोनों ही परिस्थितियों में दूरी बराबर है। और जब दूरी बराबर हो, और खास तौर से जैसे यहाँ पे दो दूरी है, घर से ऑफिस जाना एक, घर ऑफिस से घर आना दो, तो व्हेन टू इक्वल डिस्टेंसेस आर गिवन, जब दो बराबर दूरियां दी जाएं तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला वैसे आया कहाँ से, इसी से आया है ना, उसको अपन पूरा डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो इसी से आया। टोटल डिस्टेंस d मान के करोगे तो d प्लस डी अपॉन, फिर टाइम जब स्पीड के हिसाब से बनाओगे तो d कैंसिल हो जाना है, तो लास्ट में बचेगा क्या, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। इन्हीं पर पहले क्वेश्चन आया करते थे, इवन आज भी कांस्टेबल, जेल प्रहरी ऐसे एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी जो स्पीड दी है, जैसे हमारे पहला 60 था तो 2 गुणे 60, दूसरी थी 40 बटे 60 धन 40। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 100 होगा, 100 से 2 जीरो कट गए, 24 और 2 48। तो वैसे अगर किसी के दिमाग में आएगा सर 60 और 40 का औसत तो 50 होता है, दो संख्याएं बटे दो, लेकिन यहां पे हम औसत किसका निकाल रहे हैं, स्पीड का। तो इसलिए स्पीड में हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले को ही यूज करना पड़ेगा, और उसको जब हम लोग आगे यूज करते हैं तो आगे जाकर के इसका आंसर क्या आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। यही चीज अगर मान लीजिए 3 बराबर दूरियों में दी जाए, 3 बराबर दूरी जाएगी तो 3 डिस्टेंसेस होंगे, d प्लस डी प्लस डी, और उसको जब आगे चल के आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 3s1 s2 s3 अपॉन s1 s2 s2 s3 s1 s3। अगर थोड़ा डाउट आपको लग रहा है तो ये कुछ इस तरह का बनेगा कि 3 दूरियां, ठीक है, बटे डिस्टेंस अपॉन पहली स्पीड, डिस्टेंस अपॉन दूसरी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन तीसरी स्पीड। थोड़ा छोटा है, आगे तो आप लोग जूम करके देख लेना। अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3d, यहाँ से d कॉमन हुआ ना, यहाँ क्या बचा, 1/s1 1/s2 1/s3। इसी को जब सॉल्व करोगे तो ये आपको फाइंड आउट होगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कैंसिल हो गया, s1 s2 s3 जब आपस में गुणा होंगे सीधे ऊपर जाएंगे, फिर बाकी आपको पता है कि कैसे सॉल्व होगा। तो कुल मिलाकर के 3 अगर दी, 4 दी है तो 4 को भी आप ऐसे बना सकते हो। मैंने केवल 3 तक का लिखा है क्योंकि जनरली इसी का इस्तेमाल होता है। अब आगे आते हैं, मैंने 2 चीजें हम लोगों ने अभी इस चैप्टर के बारे में पढ़ा, क्या कि यूनिट का ख्याल रखना है, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर अगर मान लीजिए कहीं एवरेज स्पीड, क्योंकि ज़्यादा एक से ज़्यादा डिस्टेंसेस हो सकती हैं तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है थोड़ी एवरेज स्पीड का भी। अब आखिरी भाग आता है हम लोग का प्रोपोर्शनलिटी, जो आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जब एग्जाम बनने चालू हुए ना तो सबसे पहले इन पे क्वेश्चन आते थे, है ना, कि एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट में कितना जाएगा। एक समय में ये क्वेश्चन आता था जहाँ इसकी जरूरत पड़ती थी, फिर इस पे आया। लेकिन आज का जो समय है वो प्रोपोर्शनलिटी पे खेलता है, वो लैंग्वेज पे खेलता है ना। ये क्या है, जैसे मान लो मैं उधर आ जाऊं तो बने, जैसे मान लीजिए कि 2 डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, और ये है 100 किलोमीटर, ठीक है, ए से बी की दूरी 100 किलोमीटर। एक व्यक्ति है, इसे अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5, है ना। हम आपसे टाइम पूछ रहे हैं ना, तो टाइम इक्वल क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 100 बटे 20 कितना आएगा, 5। लेकिन अगर हम इसकी स्पीड को 10 कर दें 20 की जगह, तो अब आप 100 में 10 का भाग करोगे, 100 में 10 का भाग करोगे कितना आएगा, 10। देखो इफेक्ट देखो, क्या स्पीड हमने घटाई तो टाइम बढ़ा, उल्टा इफेक्ट है। माने स्पीड बढ़ाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस को हम कोई छिड़कानी नहीं कर रहे, डिस्टेंस को ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। और वैसे भी आप सोचिए, कहीं अगर हम पैदल जाते हैं और बाइक से जाएं तो किस में ज़्यादा समय लगेगा, सीधी सी बात है पैदल जाने में। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम के बीच में जो संबंध हुआ वो कैसा हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती, यानी स्पीड समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब स्पीड अगर हम बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। और ये भी देखो कि हमने स्पीड को 20 से 10 किया, यानी आधा किया था, तो टाइम देखो डबल हो गया, है ना। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 ही तो होगा। अगर हम इसी स्पीड को 1/3 करें तो कितना हो जाएगा, 3 गुना। अगर हम इसको 4 गुना करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। जस्ट उसका रिवर्स कर देना है। तो इससे एक लैंग्वेज बन गई, क्योंकि कहीं पे दिया हुआ है कि किसी स्पीड को हमने 2/3 कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा, 3/2।
अगर हमने किसी की स्पीड को 4/5 कर दिया तो उसका टाइम क्या हो जाएगा 5/4। लेकिन एक शर्त याद रखिएगा कि डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी का सूत्र है, ये बराबर नहीं है ना। मतलब प्रोपोर्शनलिटी की शर्त है कि थर्ड वेरिएबल शुड बी कांस्टेंट, यानी तीसरा वेरिएबल नियतांक होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से स्पीड और टाइम यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी देख लो स्पीड और दूरी में इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, समय को कांस्टेंट रखो, आपको 1 ही घंटा, मान लो कोई कह रहा है कि 1 ही घंटा जाना है, तो साइकिल से और बाइक से किस में ज़्यादा जाओगे? बाइक से। क्यों? क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो वहाँ टाइम कांस्टेंट है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। माने स्पीड बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, स्पीड घटाएंगे तो डिस्टेंस घटेगी। उसी तरीके से टाइम और डिस्टेंस का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम बढ़ाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम घटाओगे तो डिस्टेंस घटेगी। लेकिन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज यही होने वाला है स्पीड और टाइम का, कि अगर हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम होगा, चाल घटाएंगे तो समय ज़्यादा होगा। चलिए, तो ये तो हुआ तीनों बेसिक बात। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को अपने ओरिजिनल स्पीड से 2/3 चाल से तय करता है, तो अगर उसको जाने में 20 मिनट लगते हैं तो उसका वास्तविक समय बताइए। तो अगर वो 2/3 स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लेता है? 20 मिनट। तो वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय लगता? तो माने कुल मिला के कहीं ना कहीं स्पीड के साथ परिवर्तन करने की बात कर रहा है। माने स्पीड को हमने क्या किया? 2/3। तो टाइम बताइए क्या होगा? 3/2, है ना? क्यों? क्योंकि इसका होता है क्या रिलेशन? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विद क्रमानुपाती। तो उसी तरीके से अगर स्पीड को हम 2/3 करते हैं तो 20 मिनट लगता है, तो टाइम कितना लगेगा? इसी का 3/2। इसको आगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको सेंड करूंगा, है ना, क्वेश्चन पे। और जो भी क्वेश्चन हम देंगे उसका आंसर आपको तुरंत देने पड़ेंगे, जिससे अगली वीडियो हम इससे आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।